नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 2 को देखने वाले हैं। इस चैप्टर को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ वोकैबुलरी को हम लोग पहले समझ लेते हैं, जिसका उपयोग हमें इस एक्सरसाइज में करना है। तो आइए पहले वोकैबुलरी को देखते हैं। वोकैबुलरी इस तरह से है जैसे लिखा है फुर्तीली, इसका अंग्रेजी होता है अगिल। दूसरा है किसान, जिसको हम कहते हैं फार्मर। तीसरा है मरणशील यानी कि मॉर्टल। चौथा है ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। अपराधी यानी क्रिमिनल। क्रूर यानी कि क्रूल। सिंह यानी कि लायन। बहादुर यानी कि ब्रेव। स्नैक, सांप को स्नैक कहा जाता है। खतरनाक, डेंजरस। लकड़ी, वुड माना लकड़ी। कड़ी, कड़ी या फिर कड़ा, इसको बोलेंगे हार्ड। वफादार, फैथफुल। प्रकृति, नेचर। उदार, जेनेरियस, उदार यानी जो दरिया दिली दिखाता है। प्यारे यानी लवली। कॉटन यानी रुई। सॉफ्ट यानी मुलायम। फ्लावर यानी कि फूल। कुछ इस तरह के आज हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 2 को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आइए समझ लेते हैं कि ये ट्रांसलेशन होगा कैसे। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये तमाम प्रकार के वाक्य को हम लोगों ने इज़-आर-एम का प्रयोग करते हुए सीखा था कि जिस वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस होता है या फिर होती है या होते हैं से हो, उस वाक्य को बनाने के लिए हमें इज या आर या एम का प्रयोग करना है। रूल क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसी रूल पर ये सारे के सारे ट्रांसलेशन को हमें बनाना है। ये हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना है। साथियों, सबसे पहला सेंटेंस है बिल्लियां फुर्तीली होती है। एक बात आपको याद रखना है, यदि संपूर्ण जाति का बोध कराते हो तो उसमें द का प्रयोग नहीं होता है। यह निश्चित नहीं है कि हर एक बिल्लियां फुर्तीली हो, कुछ एकाध दो ऐसा भी हो सकता है जो फुर्तीली ना हो, इसलिए हमें द का प्रयोग नहीं करना है। एक आप ऐसे समझें, और दूसरा तरीका यह है कि बिल्लियां कहने से संपूर्ण बिल्ली जाति का बोध होता है, इसलिए हमें द का प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इन तमाम वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त। तो आइए देखते हैं। लिखा है बिल्लियां फुर्तीली होती है, तो बिल्लियां यानी कैट्स। एक से अधिक हुआ तो आर लगाएंगे, कैट्स आर, और फुर्तीली का लिखेंगे अगिल। देखिए AGIL ई, अगिल माना क्या होता है फुर्तीली, वहां वोकैबुलरी दिया गया है। किसान गरीब होते हैं, किसान गरीब होते हैं, यहां सारे किसान की बात हो रही है, तो लिखेंगे फार्मर्स। फार्मर्स आर पुअर। क्लियर है? पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा। आगे लिखा है मनुष्य मरणशील होता है, लिखेंगे मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं इन तमाम के बारे में बोला जाता है। तो मैन अधिक है तो आर, और मरणशील का लिखेंगे मॉर्टल। वोकैबुलरी हिंट्स यहां पर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ईमानदारी अच्छी होती है, ईमानदारी, ये ईमानदारी का लिखेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी अच्छी होती है, ऑनेस्टी इज गुड। ईमानदारी अच्छी होती है, ऑनेस्टी इज गुड। आगे है अपराधी क्रूर होते हैं, क्रिमिनल्स आर, और क्रूर का लिखेंगे क्रूर, CRUEL, क्रूर। साथियों, आगे समझते हैं। सिंह बहादुर होता है, सिंह का अंग्रेजी क्या होता है लायन।
अब सिंह, जितने भी सिंह हैं सारे का बात हो रहा है, तो लायन आर रेड। आगे देखते हैं, सांप खतरनाक होते हैं, जितना भी सांप है उन सारे सांपों के विषय में बात हो रहा है, तो लिखेंगे स्नेक्स। ऐसा हो जाएगा क्योंकि सारे सांप का जिक्र होता है, तो स्नेक्स आर डेंजरस। क्लियर है? तो स्नेक्स आर डेंजरस, जितने भी सांप हैं उस सारे सांप का जिक्र हो रहा है, तो लिखेंगे स्नेक्स आर डेंजरस। आगे लिखा है कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो लिखेंगे डॉग्स आर फैथफुल। आगे लिखा है फूल सुंदर होते हैं, लिखेंगे फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। आगे लिखा है लकड़ी कड़ी होती है। देखिए यहाँ पर लकड़ी कड़ी होती है, यहाँ लकड़ी का बात हो रहा है, संपूर्ण लकड़ी का नहीं, फिर भी ये लकड़ी का बात हो रहा है, तो लकड़ी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें द का प्रयोग नहीं करना है, लिखना है वुड इज हार्ड। उसी तरह से रुई मुलायम होती है, तो रुई का अंग्रेजी लिखेंगे कॉटन इज मुलायम का लिखेंगे सॉफ्ट। आगे लिखा है प्रकृति सुंदर होती है, यानी नेचर इज, और सुंदर का लिखेंगे ब्यूटीफुल। आगे लिखा हाथी काले होते हैं, हाथी एलिफेंट्स, क्या लिखेंगे एलिफेंट्स, अधिक हाथी है, आर लगाएंगे और काले का लिखेंगे ब्लैक। अगला लिखा है शिक्षक उदार होते हैं, यानी टीचर, सारे शिक्षक का बात हो रहा है, तो एस लगाएंगे, टीचर्स आर, और उदार का लिखेंगे जेनेरियस। आगे समझते हैं बच्चे प्यारे होते हैं, चिल्ड्रेन आर, और प्यारे का लिखेंगे लवली। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये इजिया आर्या एम से रिलेटेड एक्सरसाइज 2 अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको एक्सरसाइज 2 अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।